वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का सुमित सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त केसलेट डीआई फॉर एनी बैंकिंग मेंस एग्जाम। क्लर्क मेंस लेवल का तो नहीं है पर पीओ मेंस लेवल का जरूर है ना। बहुत ही शानदार सवाल है, आपको सॉल्व करके मजा आएगा, कुछ नया डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी 100%। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। सवाल तो सिर्फ इतना सा है ना, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होगा वो पता चलेगा। देखो सवाल है, पिंटू सेल्स समोसास फॉर अ लिविंग, है ना। पिंटू जो है समोसे बेचता है। He sells each samosa for ₹4 and works from Monday to Saturday every week, है ना। तो वो एक समोसा कितने रुपए में बेचता है? 4 रुपए में, और मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करता है। Now he observes that he sells X samosas less than the previous day on 2 days of any week and X samosas more than previous day on other 3 days of any week। ये जो लाइन है वो ही यहां पर मेन चीज है समझने वाली, कि किन्हीं भी 2 दिन, है ना, कोई भी 2 दिन ऐसे हैं वीक में जिसमें वो प्रीवियस डे से एक्स समोसा कम बेचता है, और 3 दिन ऐसे हैं जिनमें प्रीवियस डे से एक्स समोसा ज्यादा बेचता है, राइट। तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी। एवरी वीक द हाईएस्ट नंबर ऑफ समोसाज दैट ही सेल्स ऑन एनी डे इज 150 एंड लीस्ट नंबर ऑफ समोसा that he sells is 90। ओके तो हमें ये पता है, देखो थोड़ा सा यहां पर दिमाग इस वाले स्टेटमेंट में आपको लगाना है। मंडे से सैटरडे तक वो बेचता है ना। तो मैंने लिखा है यहां पर मंडे, है ना। सबसे पहले लिखते हैं मंडे, देन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। कुछ इस तरीके से है। 6 दिन वो समोसे बेचता है, राइट। अच्छा 6 में से 2 दिन तो क्या होगा कि प्रीवियस डे की तुलना में वो एक समोसे कम बेचेगा, और 3 दिन ऐसा होगा जहां पर वो प्रीवियस डे की तुलना में 3 समोसे, एक समोसे ज्यादा बेचेगा। अच्छा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल यहां पर 5 ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब आप समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, है ना। 5 चेंज होंगे टोटल कितने चेंज है? 5। इन 5 में से 2 तो डिक्रीज होंगे और 3 इंक्रीज होंगे एज पर दिस स्टेटमेंट, है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है ना कि 2 दिन ऐसे हैं जहां पर वो प्रीवियस से एक समोसा कम बेचता है, और 3 दिन ऐसे हैं जहां पर वो प्रीवियस से एक समोसा ज्यादा बेचता है, ठीक। ओके यानी कि 2 डिक्रीज होंगी और 3 इंक्रीज होंगी, ठीक है। 2 डिक्रीज कितनी होंगी? 2, और इंक्रीज कितनी होंगी? 3, ठीक है। अब सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि मुझे यह नहीं पता कि कौन से ट्रांजिशन में इंक्रीज और कौन से ट्रांजिशन में डिक्रीज होगा, है ना। वही एक मेन मुद्दा यहां पर है कि कहां पर डिक्रीज और कहां पर इंक्रीज होगा। सो द वेरी फर्स्ट केस इज, सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1, तो मैंने ये मान लिया, सबसे सिंपल केस तो ये है कि यहां पर मैंने मान लिया कि मंडे को उसने बेचे n नंबर ऑफ समोसास, n समोसे उसने मंडे को बेचे। फिर 2 आप डिक्रीज कर दो और 3 इंक्रीज कर दो, है ना। 2 डिक्रीज करोगे मतलब यहां से x कम होगा, तो यहां n माइनस एक्स हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? फिर से x कम होगा, यानी n माइनस 2x हो गया। मैंने x कम कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा? 3 इंक्रीज कर दूंगा x से, है ना। तो यहां पर x इंक्रीज होगा तो इट विल बिकम n माइनस एक्स। x ऐड कर दो, इसमें x ऐड कर दो तो n बन जाएगा, इसमें x ऐड करोगे तो n प्लस एक्स बन जाएगा, राइट। यस, दिस इज द फर्स्ट केस। लेकिन ये जो इंक्रीज है, मेरे पास 2 डिक्रीज हैं और 3 इंक्रीज हैं, राइट। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कहीं भी हो सकती है।
भाई मैंने माना कि मंडे से ट्यूसडे और ट्यूसडे से वेडनेसडे डिक्रीज हुआ, ये जो दो डिक्रीज थे वो थर्सडे टू फ्राइडे एंड फ्राइडे टू सैटरडे भी हो सकते थे, या फिर ट्यूसडे टू वेडनेसडे एंड एक डिक्रीज होता फ्राइडे टू सैटरडे, बाकी 3 जगह इंक्रीज हो जाता, है ना। तो ये तो मैं कहीं भी अरेंज कर सकता हूं ना। तो यहां पर है लॉजिक का काम, है ना। यहां आपको लॉजिक लगाना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने केसेस बनेंगे। तो भाई आप सिंपल ऐसे इस तरीके से इसको समझो कि आपको इंग्लिश में एक वर्ड दिया गया है DDIII, ठीक है, जिसमें 2 डी है और 3 लेटर्स आई हैं। इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। भाई मुझे यही तो करना है कि मेरे पास 2 डिक्रीज है और 3 इंक्रीज है, उनको मुझे अरेंज करना है ना। उनको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है कि कहां पर डिक्रीज आएगा कहां पर इंक्रीज आएगा, वो कहीं भी आ सकता है। तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। तो अगर 2 डी और 3 आई आपके पास है और एक कंप्लीट एक वर्ड है इंग्लिश में आपके पास, तो उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो फॉर दैट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 5 लेटर्स, सो 5 फैक्टोरियल, D is repeated 2 times, so 2 factorial, and I is repeated 3 times, so 3 factorial, right? So it is 5 into 4 into 3 factorial divided by this is 2 into 3 factorial. तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस बनने वाले हैं, 10 केसेस बनने वाले हैं। सर आप कहेंगे कि सर ये इसकी क्या जरूरत थी, आप वैसे ही देख लेते, है ना। लेकिन भाई आप एक बात बताओ, जब तक आपको एक डेफिनेट नंबर नहीं पता होगा तब तक तो एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा ना। भाई मुझे नहीं पता कि 10 केसेस बनने वाले हैं, हो सकता है कि मैं 6 केसेस बनाकर रुक जाता, ये सोचता कि सारे केसेस हो चुके पूरे, है ना। तो मुझे अब एक सर्टेन नंबर पता है ना कि 10 केसेस बनेंगे, तो मैं 10 केसेस बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैंने कर दिया डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ये किया पहले वाले केस में, है ना। सो डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अब आपको मैन्युअली बनाने भी पड़ेंगे, है ना, क्योंकि सारे केसेस आपको बनाने हैं। तो सेकंड इज डिक्रीज, इस डी को आप 3 जगह मूव कर दो, 1 2 3, इंक्रीज यहां कर दो, डिक्रीज देन इंक्रीज इंक्रीज, राइट। फिर डी आई आई डी आई, देन डी आई 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 डी, है ना। रैंडमली चलोगे तो फिर नहीं पहुंच पाओगे 10 तक, और हो सकता है आप कोई रिपीट कर दो पैटर्न, इसलिए सिस्टमेटिक चलो। मैंने क्या किया, इस डी को फिक्स कर दिया, इस वाले डी को मैं बढ़ाता गया एक एक प्लेस। तो मेरे पास ये 4 केसेस तो बन गए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने डी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब डी को सेकंड प्लेस पर ले लेता हूं, पहले वाले को, फर्स्ट वाले डी को सेकंड प्लेस पर मैं ले लेता हूं। आई को यहां रख देता हूं, फर्स्ट वाले प्लेस डी को मैंने सेकंड प्लेस पर ले लिया, डी डी आई आई, ठीक है। फिर मैं फर्स्ट वाले को तो यहीं पर रखता हूं और इस डी को मूव करता हूं सेकंड प्लेस पर, नेक्स्ट, और फिर इस डी को और आगे बढ़ाता हूं लास्ट वाली प्लेस पर। दूसरा केस ये बन गया, ठीक है। तीसरा केस मैं ये करता हूं, मतलब अब मेरे पास कितने केसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और बचे हैं बस, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा कि इस डी को थर्ड प्लेस पर ले जाऊंगा, राइट, डी को थर्ड प्लेस पर ले जाऊंगा, यानी कि मैं पैटर्न की शुरुआत करूंगा आई आई से, है ना। फिर मैं डी को यहां ले गया, डी डी एंड देन आई, राइट। ये केस अभी तक आया नहीं है, आप देखो डी डी यहां पर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, आई आई, इस वाले डी को मूव करूंगा, आई को इधर ले गया, डी को इधर ले गया, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस डी को और आगे बढ़ा देता हूं, थर्ड की जगह फोर्थ प्लेस पर कर देता हूं, तो ट्रिपल आई डी डी। ये मेरा 10वां पैटर्न हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पैटर्न्स मेरे पास हो गए। इनके अकॉर्डिंग मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि देयर वुड बी टोटल 10 केसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ एंड 10th, ठीक है। टोटल 10 केसेस होंगे। अच्छा चलिए, तो सेकंड केस में क्या आएगा, मैं शुरुआत तो एन से ही कर रहा हूं, है ना। मुझे ये मालूम है कि मैंने मंडे को यहां पर इस पर्सन ने एन समोसे बेचे, है ना। तो सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले क्या आएगा, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एक्स कम कर दो, एन माइनस एक्स कर दिया। फिर क्या है, इंक्रीज, सॉरी पहले आया डिक्रीज, फिर आया इंक्रीज,
है ना, इंक्रीज मतलब इसमें x बढ़ा दिया तो n हो गया। फिर है डिक्रीज, डिक्रीज किया n माइनस एक्स हो गया। फिर है दो इंक्रीज, तो इंक्रीज करेंगे x से और फिर n प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। थर्ड केस, तो फर्स्ट सेकंड डन। थर्ड केस, सबसे पहले डिक्रीज करेंगे, सो n से शुरुआत मैंने की, n माइनस एक्स हुआ, डिक्रीज किया, ठीक है। देन इंक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज किया n प्लस एक्स, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज तो डिक्रीज किया तो n हो गया, एंड देन इंक्रीज करेंगे तो n प्लस एक्स हो गया, ठीक है। दिस वाज थर्ड केस। नाउ वी मूव टू फोर्थ केस। सबसे पहले हम करेंगे डिक्रीज, सो n था, n माइनस एक्स हुआ, देन तीन कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हैं, यानी n प्लस एक्स, n प्लस 2x, एंड देन देयर इज वन डिक्रीज, सो n प्लस एक्स बन जाएगा ये, राइट। सो फोर्थ केस इज डन। नाउ फिफ्थ केस, सबसे पहले है इंक्रीज, सो n इंक्रीज किया n प्लस एक्स, देन दो डिक्रीज है दो इंक्रीज है, सो दो डिक्रीज करेंगे n माइनस एक्स, फिर दो इंक्रीज करेंगे n प्लस एक्स, है ना। इंक्रीज का मतलब x ऐड करना और डिक्रीज का मतलब x सब्ट्रैक्ट करना, राइट। कोई भी गलती ना हो, आपको बहुत प्रॉपर्टी बहुत केयरफुली करना है काम, है ना। अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो हो सकता है आपके सवाल गलत हो जाए। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ केस, दिस फिफ्थ वन इज डन, ओके, फिफ्थ इज डन। सिक्स्थ केस इज इंक्रीज, सबसे पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, तो n प्लस एक्स, फिर x डिक्रीज किया तो n आ गया, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, देन ये कौन सा केस है, 1 2 3 4 5 सिक्स्थ है ना। इंक्रीज डिक्रीज, सबसे पहले हुआ इंक्रीज, देन हुआ डिक्रीज, देन इंक्रीज यानी n प्लस एक्स, देन डिक्रीज यानी n, and then again increase n plus x, okay, so this case is also done. Now seventh case, n सबसे पहले है increase यानी n plus x, then decrease यानी कि n, then increase यानी n plus x, n plus 2x, है ना, and then there is a decrease, so n plus x. Now eighth case, this one, increase, दो increase and दो decrease है, राइट। सो दो इंक्रीज है n प्लस एक्स, n प्लस 2x, दो डिक्रीज है तो इसमें x कम कर दो n प्लस एक्स हो जाएगा, फिर x कम कर दो n आ जाएगा, राइट। देन वन इंक्रीज, सो n प्लस एक्स, ओके। सो एट्थ केस इज डन। सो नाइन्थ केस, दो इंक्रीज, सो n प्लस एक्स, n प्लस 2x, राइट, n plus 2x, then decrease, so n plus x, then increase, then decrease, so n plus 2x, and then one decrease, so n plus x. Yes, so this is also done. Increase, decrease, increase, then decrease, okay. And the last case, तीन increase and दो decrease, so तीन increase करेंगे n plus x, n plus 2x, n plus 3x, तो 1 2 3 इंक्रीज हो गई, n दो डिक्रीज यानी n plus 2x बचेगा, यहां पर बचेगा n plus x, ठीक है। सो दिस पैटर्न इज कंप्लीट। नाउ अभी हमें n और x की वैल्यू भी निकालनी हर केस के लिए, और वो हम कैसे निकालेंगे ये सोचने वाली बात है ना। तो ये काम तो कंप्लीट हो गया, इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो जरा, हर एक केस में मैं n और x की वैल्यू निकालूंगा और एक्चुअल में जो टेबल बननी चाहिए वो बनाऊंगा, ठीक है। सो यहां लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 10 केस हमारे पास बन रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। टोटल कितने समोसे बेचे वो यहां लिखूंगा,
और यहाँ लिख दूंगा उसका रेवेन्यू, बिकॉज मुझे हर एक समोसे का प्राइस भी पता है, 4 रुपए का समोसा है, ये भी हमें पता है, राइट। दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है। चलिए इसको बना देते हैं। ठीक है, पहला वाला केस अगर मैं देखता हूं, मुझे यह पता है कि किसी भी पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर वीक में, ऑन एनी डे हाईएस्ट नंबर ऑफ समोसा जो है वो 150 है एंड लीस्ट नंबर ऑफ समोसा इज 90। मैक्सिमम वैल्यू 150 एंड लीस्ट इज 90। ठीक है, हाईएस्ट 150 एंड लीस्ट इज 90। ठीक है, दैट मीन्स हाईएस्ट माइनस लीस्ट, हाईएस्ट और लीस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से इसको मैंने घटाया 60, राइट। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, बी केयरफुल, ढंग से समझना है। हाईएस्ट इज n प्लस एक्स एंड द लीस्ट वैल्यू इज n माइनस 2x। भाई सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, और हाईएस्ट है n प्लस एक्स, यानी कि highest is n plus x, we can say n plus x is 150 and least value is n minus 2x, this value is 90। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूं, जैसे मैंने यहां से इसमें से इसको घटाया, तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो n से n कट जाएगा, वो हमेशा होगा ऐसा, क्योंकि सब में n है तो n से n कट जाएगा। आप किसी वैल्यू में से किसी वैल्यू को घटाओगे n तो कटना ही है, तो n से n काट दिया, इसमें से इसको घटाया, बना 3x इक्वल्स टू 150 माइनस 90 इज वॉट 60। ठीक, इट इज 20। x की वैल्यू इसके लिए आ गई 20, और जब x की वैल्यू 20 आ जाएगी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 20, 150 माइनस 20 इज वॉट 130। ठीक है, अब ऐसे रखते चले जाओ, दिस इज वॉट 130, सबसे पहले आया 130, फिर आया n माइनस एक्स, है ना, n माइनस एक्स यानी 130 माइनस 20 यानी 110। ठीक है, फिर एक डिक्रीज होगा 20 का फिर डिक्रीज होगा, ये हो जाएगा 90। फिर यहां पर एक इंक्रीज है, राइट, फिर क्या है यहां पर एक इंक्रीज है, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा 20 ऐड हो जाएगा इसमें, फिर से 110 आ जाएगा, है ना। आप देख पा रहे हो दोनों वैल्यू सेम है। फिर यहां पर n आएगा यानी 130 आ जाएगा, इंक्रीज हो गया, और फिर एक और इंक्रीज होगा 130 प्लस 20 दैट इज व्हाट 150, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। यस, टोटल समोसे यहां कितने हो गए, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो टोटल तो आप पहले n और x के टर्म्स में निकाल दो। n तो हमेशा ये कितनी बार आएगा, 1 2 3 6 दिन है ना, तो n तो आएगा 6 टाइम्स 6n, और x वाले टर्म्स देखो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, माइनस 2x माइनस एक्स इज व्हाट माइनस 3x, 6n माइनस 3x, यानी कि 6 इंटू दिस, 6 इंटू 130 माइनस 3 इंटू एक्स इज व्हाट 60, राइट। तो ये 13 इंटू से 78, 780 माइनस 60 यानी 720, तो टोटल समोसे हो गए 720। और इस केस में इसका जो टोटल रेवेन्यू आएगा, एक समोसा वो कितने का बेचता है, एक समोसा बेचता है भाई 4 रुपए का, तो 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 7 28, 2880 रुपए का उसने पूरे वीक में रेवेन्यू किया, है ना। ये था हमारा केस 1। यही काम हमें अगले 10 केसेस के लिए करना है, और अब हमारे लिए आसान है क्योंकि हम समझ चुके हैं। हाईएस्ट माइनस लीस्ट करेंगे, डिफरेंस 60 है, सीधे सीधे x की वैल्यू निकालेंगे। हाईएस्ट यहां पर सेकंड केस में अगर देखूं तो हाईएस्ट दिखाई दे रहा है n प्लस एक्स एंड लीस्ट दिखाई दे रहा है n माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो n से n कट गया, 2x बराबर आ जाएगा ये 60, तो x बराबर 30 आ जाएगा, और जब x बराबर 30 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है n प्लस एक्स, सो n प्लस एक्स की वैल्यू 150 हो गई, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 30 यानी 120, n इज 120 एंड x इज व्हाट 30, n इज 120 x इज 30, और इस अकॉर्डिंग हम चलते हैं, n इज 120, ठीक है, x इज 30,
सो 120 माइनस 30 इज 90। फिर यहां पर x ऐड हुआ है, मतलब फिर से n आ गया, 30 ऐड हो गया, 120 आ गया, फिर यहां माइनस हुआ यानी फिर से 90 आएगा, फिर यहां n आ जाएगा, मतलब फिर से 120 आ जाएगा, और फिर n प्लस x यानी 120 प्लस 30 इट इज 150। व्हाट अबाउट टोटल? टोटल अगर हम देखेंगे तो इन सबका टोटल आएगा 6n तो आएगा ही आएगा। x वाले टर्म्स आप देखो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, बचा सिर्फ ये वाला x, है ना, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, बचा सिर्फ ये वाला माइनस एक्स। सो 6n माइनस एक्स यानी 6 इंटू 120 माइनस 30, तो 720 माइनस 30 इज व्हाट 690, राइट। सो टोटल समोसे आ गए हैं 690। ठीक है, देखो पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस जिसने लूज कर दिया उसके लिए सवाल नहीं है ना। देखो सवाल तो भी आएंगे, है ना, ये तो हम सवालों का उत्तर देने के लिए कर रहे हैं, सवाल के आंसर आप कर दोगे आराम से, है ना, लेकिन वो भी थोड़े से लॉजिकल है, थोड़े से ट्रिकी है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 4 से गुणा कर दो, रेवेन्यू आ जाएगा, 4 इंटू 9 36, 24 और 3 27, 2760 रुपए। तीसरा केस, केस नंबर 3, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, लेकिन जल्दी में ऐसा नहीं हो गलती हो जाए, इसलिए केयरफुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना है। यहां पर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम इज n प्लस एक्स एंड द मिनिमम वैल्यू इज n माइनस एक्स। इसमें से जब मैंने इसको घटाया तो n से n कट गया, 2x बराबर आ जाएगा 60, तो x बराबर 30, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी n प्लस एक्स। सो n प्लस एक्स की वैल्यू है हाईएस्ट 150, सो n की वैल्यू 150 माइनस 30 यानी 120 आ जाएगी, है ना। तो पहला है n 120, देन n माइनस एक्स यानी 120 माइनस 30 यानी 90, देन फिर से n यानी 120, फिर n प्लस एक्स यानी 120 प्लस 30 150, देन फिर से n यानी 120, एंड देन फिर n प्लस एक्स यानी कि अगेन 150। ठीक है, इन सब का सम कितना बन रहा है, 6n माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 1 प्लस एक्स बचा, यानी 6n प्लस एक्स, ये इनका सम है, यानी 6 इंटू 120 यानी 720 प्लस 30 यानी 750, 750 इंटू 4 करेंगे 3000 रेवेन्यू आ जाएगा। ये केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 की बात हम करते हैं, केस 4। तो फोर्थ केस इज दिस, n plus 2x is maximum value and the minimum value which I can see here is n minus x। इसमें से इसको घटाया तो आएगा 3x, 3x बराबर 60, तो x बराबर 20। When x is 20, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी यहां पर, मैक्सिमम वैल्यू वाज n plus 2x, so n plus 2x, n plus 2x मतलब 40 हो गया, बराबर मैक्सिमम इज 150, so n is what 110, 110, तो n रख दिया मैंने सबसे पहले 110, फिर आएगा n माइनस एक्स, है ना, यानी 110 माइनस 20 यानी 90। ठीक है, फिर से n आ गया मतलब 110 आ गया, फिर n प्लस एक्स आ गया यानी 110 प्लस 20 यानी कि 130, फिर n प्लस 2x आ गया मतलब 150 हो जाएगा, फिर n प्लस x आ जाएगा यानी कि 130 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम होगा 6n, और x वाले टर्म्स को आप देखिए, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, ये बना 3x, 2x प्लस x क्या हो गया 3x, यानी कि 6 इंटू 110 यानी 660 प्लस 3x यानी 60, यानी कि इट इज 720। ठीक है, 720 आ जाएगा, तो टोटल 720 आ गया, 720 इंटू 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2880, यहां पर रेवेन्यू हो गया। ठीक है, चलिए पांचवें केस की अगर हम बात करें, फिफ्थ केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5 है ये, मैक्सिमम वैल्यू इज n प्लस एक्स, मिनिमम इज n माइनस एक्स, घटा देते हैं 2x बराबर 60, सो x बराबर हो गया 30, और n बराबर कितना आ जाएगा, आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी n प्लस एक्स, सो n प्लस एक्स 150 यानी n प्लस 30 इज 150, सो n बराबर 120, तो n की वैल्यू आ गई 120, है ना, n प्लस एक्स यानी 120 प्लस 30 150,
फिर से n आ गया यानी 120, है ना। फिर 30 कम होगा यानी 90, है ना। फिर 30 बढ़ेगा यानी कि अगेन n आ जाएगा 120, और फिर n प्लस एक्स यानी फिर 30 बढ़ेगा 150। ठीक है, सबका सम कितना हो गया? 6n, x से x कट गया, 6n प्लस x यानी कि 6 इंटू n यानी 720 प्लस 30 750 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 4 करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा 3000। ये पांचवा केस डन। छठा केस देखते हैं, सिक्स्थ केस। तो आधा ये काम पूरा हो गया मजदूरी का, है ना। आगे की मजदूरी करते हैं अब। चलो सिक्स्थ, n प्लस एक्स एंड मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? n। यहाँ पर n प्लस एक्स और n ही दिखाई दे रहा है, तो सीधे घटा दिया तो x आ गया। x की वैल्यू सीधे सीधे 60 आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई। और मैक्सिमम इज n प्लस एक्स विच इज व्हाट? 150। सो n प्लस 60 इज 150, सो n वुड बी 90। ठीक है, 150 माइनस 60 90। छठे केस की हम बात कर रहे हैं, तो n से शुरुआत करते हैं 90 से। ठीक है, फिर हुआ n प्लस एक्स यानी 90 प्लस 60 150। फिर 60 माइनस होगा यानी फिर से 90 आ जाएगा। फिर 60 ऐड होगा 150 आ जाएगा। फिर 60 माइनस हो गया 90 आ गया। फिर 60 ऐड हुआ 150 आ गया, है ना। अगर इन सबके सम की बात करें तो 6n प्लस 3x, 6n प्लस 3x, so 6 into this यानी 540 plus 3x, this is 180, so total is 720, right? 720 into 4 is 2880, this is the revenue. सेवंथ केस की अगर हम बात करें तो सेवंथ केस क्या है, देखो हमारे सामने केस नंबर 7, मैक्सिमम वैल्यू इज n प्लस 2x, मिनिमम वैल्यू इज n, so n plus 2x minus n से n कट गया, so the difference is what? 2x, ठीक है ना। difference is 2x which is 60, so x is what? 30। x की वैल्यू 30 आ गई और मैक्सिमम इज n plus 2x यानी कि n plus 2x, 2 into this is what? 60 and मैक्सिमम वैल्यू 150 है, so n की वैल्यू आ जाएगी 90। so 90 से शुरुआत करेंगे, 90, then n प्लस एक्स यानी 90 प्लस 30 120, देन अगेन n यानी फिर से 90, देन n प्लस एक्स अगेन यानी कि अगेन 120, देन n प्लस 2x यानी फिर से x इसमें ऐड कर दो, सो 120 प्लस 30 150 आ जाएगा, देन n प्लस एक्स अगेन अगेन 120, है ना। इन सबके सम की बात करें तो 6n प्लस 2x प्लस x प्लस x यानी 4x प्लस x 5x, ठीक है। सो 6n प्लस 5x हो गया, 6 इंटू n प्लस 5 इंटू x, सो इट इज 540 प्लस 150 विच इज 690। 690 इंटू 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2760। यस, चलिए ये हो गया सेवंथ केस। अब हम आते हैं एट्थ केस पर, आठवां केस देखते हैं। Maximum is n plus 2x, minimum is n, difference is 2x, 2x equals to what? 60, so x is 30. And what about n? So n plus 2x, n plus 2x बराबर 150, यानी n plus 2x is what? 60 is 150, so n must be 90. So 90 से शुरुआत हमने की, ठीक है। 90 से हमने शुरू किया एंड फिर हम जाएंगे n प्लस एक्स यानी 90 प्लस 30 यानी 120, ठीक है। फिर n प्लस 2x मतलब फिर से 30 बढ़ाएंगे इसमें 150, फिर कम करेंगे 2 बार 30 कम करेंगे 120, फिर 90, फिर यहीं पर आ गया, है ना। फिर n प्लस एक्स अगेन 30 बढ़ाएंगे यानी 120। टोटल कितना हुआ? 6n प्लस 1 2 3 और 1 4 और 1 5, ठीक। 6n प्लस 5x, ठीक है ना। 6n प्लस 5x, 6 इंटू n प्लस 5 इंटू एक्स, सो 540 प्लस 150 कितना हो गया? अगेन 690, फिर से 690 आ गया, टोटल आ गया रेवेन्यू 2760, ठीक है। चलो नाइन्थ केस की अगर हम बात करें, अगेन मैक्सिमम इज n प्लस 2x, मिनिमम इज n,
घटा दिया तो 2x बराबर 60 आएगा, x बराबर 30, x की वैल्यू यही रहेगी, है ना। और मैक्सिमम इज n प्लस 2x, तो n प्लस 2 इंटू 30 यानी n प्लस 60 बराबर हो गया 150 के, तो n की वैल्यू फिर से 90 आएगी। तो फिर से ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे चलेंगे 90, ठीक है, 90 प्लस n प्लस x है 90 प्लस 30 120, फिर प्लस 20 प्लस 30 हुआ 150, फिर माइनस हुआ यानी कि 120 अगेन, फिर प्लस होगा 30 यानी अगेन 150, एंड देन फिर माइनस होगा अगेन 120, राइट। सो इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम कितना मिलेगा आपको, 6n प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7x, तो 6n प्लस 7x मिलेगा, है ना। फिर से चेक कर लो, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, यस। तो 6 इंटू n यानी 6 इंटू 90 प्लस 7 इंटू 30, तो कितना हो गया 540 प्लस 210, कुल मिलाकर हो गया 750, 750 हो गया, 750 इंटू 4 हो गया 3000, राइट। 10th केस देखते हैं, लास्ट, है ना, आखिरी केस पर आ चुके हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है ना। चलो, मैक्सिमम इज n प्लस 3x, मिनिमम इज n, सो द डिफरेंस इज 3x, difference is 3x is 60, so x must be 20, n must be what, n plus 3x, 3 into 20, maximum value ये थी ना n plus 3x and that is 150, so n must be 150 minus 60 is what, 90, so ये हो गया 90, n plus x 90 plus 20 110 हो गया 110, ठीक है। फिर x जोड़ा, फिर से 20 जोड़ेंगे 130, फिर से 20 जोड़ेंगे 150, फिर दो बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 20 घटाया 130 और फिर से 20 घटाया 110, राइट, यस। चलिए, टोटल कितना हो गया, 6n प्लस 6 इंटू n इज 90 प्लस x कितनी बार आया, देखो 2 और 3 5, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9x। फिर से चेक कर लूं कहीं आखिरी में गलती ना हो जाए, फिर से देख लेता हूं, 1 और 2 3, 3 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। सो 540 प्लस 180, है ना, सही है, 540 प्लस 180, कुल मिलाकर कितना हो गया 720, 720 इंटू 4 2880, तो दिस कंप्लीट्स माय टेबल, ठीक है। ये आपके सामने पूरी कैलकुलेशन आई है, कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, बहुत सारी माथापच्ची करने के बाद ये आपके पास आया निकल के रिजल्ट, ठीक है। मेहनत तो काफी लग गई, चलिए उम्मीद करते हैं सवाल भी हमारे सही हो जाए। पहला सवाल है, इफ पिंटू सेल्स 750 समोसास इन अ पर्टिकुलर वीक, कितने बेच रहा है, 750, हाउ मेनी समोसास डज ही सेल ऑन फ्राइडे, तो बताओ 750 वाले केस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, तीनों केसेस हैं 750 वाले, राइट, 3 केसेस बन रहे हैं 750 वाले, 1 2 एंड 3, तो फ्राइडे को अगर मैं यहां देखूंगा तो 120 आ रहा है, फ्राइडे को यहां देखूंगा 120 आ रहा है, तो इन दोनों केसेस में तो 120 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तीसरे केस में जैसे ही मैं फ्राइडे पर जाता हूं तो फ्राइडे को यहां आ रहा है 150, तो आंसर 120 भी हो सकता है 150 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो 120 और 150 में कुछ भी हो सकता है, सो मेरा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन, ठीक है, सी एंड डी। आगे बढ़े, इफ पिंटू सोल्ड मिनिमम नंबर ऑफ समोसाज ऑन फ्राइडे, पिंटू सोल्ड मिनिमम नंबर ऑफ समोसा ऑन फ्राइडे, है ना, एंड डिड नॉट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ समोसा ऑन थर्सडे, तो कितना उसने अर्न किया, तो कौन से केस की बात हो रही है, मिनिमम नंबर ऑफ समोसा ऑन फ्राइडे, ऐसे नहीं चेक करना है कि फ्राइडे को मिनिमम कहां है, केस वाइज आपको चेक करना है कि पूरे वीक में फ्राइडे को मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे वीक की बात करूं, क्या फ्राइडे मिनिमम है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 90 है, मिनिमम इज 90 विच इज वेरी क्लियर, मिनिमम 90 है। तो फ्राइडे को 90 कब कब आ रहा है, आप देखो केवल 2 केसेस में आ रहा है, 1 और 2,
एंड डिड नॉट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ समोसाज ऑन थर्सडे, यही बोला है ना, डिड नॉट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ समोसाज विच इज 150, मैक्सिमम क्या है 150 है, राइट, मैक्सिमम 150 है, वो थर्सडे को नहीं होना चाहिए, पर यहां तो थर्सडे को 150 है, तो मुझे कौन सा केस कंसीडर करना है, ये वाला केस नंबर 8 की बात हो रही है। यस, केस नंबर 8 की बात हो रही है कि थर्सडे को 150 नहीं होना चाहिए और फ्राइडे को 90 होना चाहिए, ऐसा केवल एक ही केस है। तो यहां पर रेवेन्यू कितना होगा 8th केस में 2760, यही पूछा गया कि उस वीक में उसने रेवेन्यू कितना कमाया 2760। हाउ मेनी समोसाज डज पिंटू सेल ऑन ट्यूसडे इफ ही सोल्ड 130 ऑन फ्राइडे, तो 130 उसने अगर फ्राइडे को बेचे हैं, तो बताओ 130 फ्राइडे को कहां बेचे हैं, यहां पर बेचे हैं, ठीक है। और कोई केस है क्या जहां पर 130 बेचे हो फ्राइडे को, यस, ये वाला केस भी है ना, फ्राइडे को 130 उसने ये और यहां दो जगह बेचे हैं, ठीक है। सो उस केस में पूछा है कि हाउ मेनी समोसाज डिड ही सेल ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कितने बेचे होंगे, तो ट्यूसडे को आप देखो यहां पर कितना है 110 और यहां पर भी 110, तो दोनों केसेस में आपको एक कॉमन आंसर मिल रहा है, तो 110 ही आएगा, है ना। दो अलग अलग आते तो CND में बोल सकता था, पर एक सिंगल आंसर मिल रहा है 110, है ना। 4th क्वेश्चन, चलिए, इफ पिंटू सेल्स 130 समोसा ऑन वेंसडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नेसेसरी टू फाइंड द नंबर ऑफ समोसा पिंटू सोल्ड ऑन सैटरडे, है ना। तो ये सवाल आपके लिए है होमवर्क, घर पर आप इसको करेंगे। आपने पूरा, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं लगातार और इतना पेशेंस उन्होंने दिखाया कि पूरा बनने तक बने रहे। तो जब आप इतना पेशेंस आपने दिखाया ही है तो एक सवाल आप घर से सॉल्व भी कीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला लॉजिकल DI था, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा लॉजिकली भी थोड़ा ट्रिकी था, है ना। लेकिन उम्मीद ऐसी है जो शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि आप कुछ नया सीखोगे, तो नया आपने कुछ सीखा कि नहीं ये कमेंट करके बताना जरूर। सेशन आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।